दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और कल रात में एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया। ये आपको डेट्स बता देता हूँ मैं पहले फटाफट से कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 17/9/2022 से, और 8/10 तक आप इसको भर सकते हैं, लास्ट डेट जो दिया है। और 8 तारीख को ही रिसिप्ट और फीस भरने का भी लास्ट डेट है। इसके बाद आ जाइए करेक्शन डेट 12/10 तक कर सकते हैं आप। और टेंटेटिव शेड्यूल जो है, शेड्यूल टियर 1 का, वो है दिसंबर 2022 में। तो ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है जो कि इस बार मोदी जी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर नोटिफिकेशन जारी किया। और बहुत इंतज़ार के बाद 3-4 दिन लिंक एक्टिवेट होने में लग गया और बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो उस इंतज़ार का फल उन्होंने दिया और बहुत भयानक तरीके से दिया। क्यों भयानक तरीके से दिया? क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन की फीलिंग आई है ना, वो नोटिफिकेशन की फीलिंग नहीं आई है, इस बार रिजल्ट की फीलिंग आई है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको सीधा मेन पॉइंट पे ले चलता हूँ कि इस बार महाबदलाव आ गया है एसएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न में। और ये महाबदलाव क्यों आया है ये तो मोदी जी ही बताएंगे और एसएससी कमीशन के चेयरमैन ही बताएंगे। लेकिन एक चीज़ तो तय है अब कि एसएससी अब मैथ्स और इंग्लिश नहीं रह गया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। एक चीज़ में यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई है स्टूडेंट्स की कि 20,000 वैकेंसी, जो एक यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा था कि हाँ 20,000 वैकेंसी आएगी, 20,000 वैकेंसी आएगी, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,000 वैकेंसी का इन्होंने जिक्र किया है। हालांकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात एसएससी ने साफ साफ लिखकर बता दिया है। अब चलते हैं, देखिए अब मेन पॉइंट पे चलते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्री का क्या पैटर्न है और फिर मैं मेंस पे लेकर चलूँगा आपको। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और ये सब तो आप जानते ही हैं। सीजीएल है तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएशन मांगता है आपका। एज लिमिट आपकी 27 साल के लिए कुछ पोस्ट है और कुछ पोस्ट 30 और 32 साल के लिए भी है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है तो इनको आप देख लीजिएगा। हर एक रीजन का अलग अलग इन्होंने सेंटर डाला है, हर रीजन में कुछ सिटीज सेलेक्ट करके, और ये सब पहले जैसे ही है। तो फटाफट से आपको ले चलता हूँ मैं टीयर 1 और देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये ज़बरदस्त चीज़। टीयर 1 एंड टीयर 2, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं है। टीयर 1 भी होगा और टीयर 2 भी होगा। तो टीयर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर टीयर 1 मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। टीयर 1 और टीयर 2 के सेपरेट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या था, एसएससी में 2 ही चीज़ पे सिलेक्शन था। 2 ही चीज़ों पे, 2 ही सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड है तो आपका सिलेक्शन श्योर था, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। 200 नंबर का मैथ्स और 200 नंबर का आपका इंग्लिश। ठीक है, 200 नंबर का मैथ और 200 नंबर का आपका इंग्लिश। आप मैथ्स और इंग्लिश किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, उसमें आप 100% स्कोर कर दो, आपका सिलेक्शन तय था। गारंटी था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जीएस का वैल्यू ना, रीजनिंग का कोई इतना वैल्यू दिया गया था। लेकिन अब बात पूरी तरीके से बदल गई। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ इस मत देखिए वीडियो को, क्योंकि आपको चौंकाने वाली चीज़ें आएंगी, बहुत हद तक आपको चौंका देंगी। अगर आप एसएससी की तैयारी में हैं और इस बार आपको फॉर्म भरना था तो आपके लिए एकदम नया पैटर्न, एकदम नई चीज़ें आ गई हैं। तो चलिए आप फटाफट से आपको मैं टीयर 2 के बारे में बताता हूँ कि टीयर 2 का क्या स्टेटस है। टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 आपको मैंने बता दिया कि 200 नंबर का पेपर होगा आपका। अब चलते हैं इनके स्कीम पे कि कैसा स्कीम है इनका। देखिए तो टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर। यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फटाफट से आप देखिए कि जो पैटर्न पहले एसएससी फॉलो कर रहा था वही पैटर्न टीयर 1 में फॉलो किया है। तो टीयर 1 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि चलो टीयर 1 आप कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे आप कर रहे थे। 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर, 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। तो टोटल चीज़ें यहाँ पर
सेम है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब चलते हैं हम लोग टीयर 2 का पैटर्न देखते हैं। टीयर 2 में क्या चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की है और किस तरह से पैटर्न सेट किया है, तो तैयार रहिएगा अपने आप को चौंकाने के लिए। और ये देखिए टीयर 2 में पेपर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 में इन्होंने डाल दिया है मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, और ये मॉड्यूल वाइज कर दिया है, मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज 30 नंबर का और मॉड्यूल 2 में 30 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी। टोटल 60 क्वेश्चन और 3 नंबर पर क्वेश्चन, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 180 हो गए। और टाइम इन्होंने दिया है 1 आवर। अच्छा, टीयर 2 में आप सेक्शन 2 में देखिए तो 1 आवर ईच सेक्शन, 1 आवर दोनों सेक्शन के लिए दिया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड कर दी है एसएससी ने, कि आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा। अब ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज़ मेंशन है यहाँ पे कि फॉर ईच सेक्शन, तो ज़रूरी है कि ये सेक्शनल टाइमिंग डाल दी है इसमें। अब बात करते हैं सेक्शन 2, तो इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। मतलब जनरल अवेयरनेस जो प्री में आपका साथ छोड़ देता था, अब आपका साथ निभाएगा साथियों। तो मेंस में भी आपको 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 और 45 70 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी 210 नंबर के आपके ये हो गए। ये भी आपको एक नया चीज़ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब चलते हैं देखिए सेक्शन 3 की ओर। ये तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कर दिया है, पूरी तरह से IBPS पैटर्न पर बेस्ड एसएससी पूरी तरह से IBPS पे घुस गई है। और 20 क्वेश्चन 3 नंबर के, 60 नंबर कंप्यूटर नॉलेज, पता नहीं क्या पूछेंगे, 60 नंबर 3 नंबर के हर क्वेश्चन और टोटल 60 मार्क्स, बहुत ज़्यादा वेटेज। और आपको बता दूं ये क्वालिफाइंग भी नहीं है, इसमें आपका स्कोर काउंट होगा, ठीक है। तो ये बहुत भयानक सा एक चेंज देखने को मिला है। और अब उसके बाद पेपर 2 में आप देखिए, इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन 3 यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा एंट्री स्पीड, और ये हर पोस्ट के लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको डाटा एंट्री का टास्क करना है। तो ये भी एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है कि डाटा एंट्री आपको करना है, बाकी का पैटर्न स्टैटिस्टिक्स वगैरह का सेम है। तो बेसिकली अगर मैं नटशेल में कहूँ तो सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ये बहुत ही मतलब एक लगता है बैठ कर डिसीजन लिया गया है, बहुत ही सोच समझकर। एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि CET के तरफ भी थोड़ा थोड़ा इशारा हो रहा है इस तरह के पेपर पैटर्न में, खास करके मेंस में। तो यहाँ पर एक महा बदलाव देखने को मिला है एसएससी में। मोदी जी ने अपने बर्थडे पे नो डाउट बहुत सोच समझकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों तैयार रहिए इस पेपर के लिए, और अपनी तैयारी में पूरी तरह से बदलाव लाने की अब ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चेंजिंग एसएससी ने कर डाली है कि आप पुराने पैटर्न पे पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मॉड्यूल 2 में आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2000 की डिप्रेशन, 2000 की डिप्रेशन आपको करना है, वो भी 15 मिनट में। और ये मैंडेटरी कर दिया गया है हर पोस्ट के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए भी आपको ये डाटा एंट्री करने आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है आपको, लेकिन तब भी ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपका आगे सिलेक्शन फाइनल होगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT और UDC, इन सब के लिए क्या करना है, इन्होंने स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट किया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस में एज सच कोई बदलाव नहीं है, जो पुराना नोटिफिकेशन आपने देखा होगा उसी पे बेस्ड सिलेबस है। और जनरल अवेयरनेस हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे कंप्यूटर का जो नया एक ऐड हुआ है वो तो एग्जामिनेशन पैटर्न एग्ज़ाम के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या वो वहाँ पे पूछेंगे आपसे। तो मोर सच इसमें हो सकता है कि IBPS पैटर्न पे जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है तो वही वो डालें। और मैथ्स में ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, जो टॉपिक्स यहाँ पर बताया गया है उन्हीं टॉपिक्स में से सवाल वही रहेंगे जो पहले आते थे। सवाल कोई नहीं बदलेगा, सवाल आपको वही सारे देखने को मिलेंगे, बस पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो सबके लिए एक नया पैटर्न आ गया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए फटाफट से, और SSC के इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कमर कस लीजिए कि इस बार फाइनल रिजल्ट लेकर आना है इस बार, और इस बार ही सिलेक्शन लेना है। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, और इस एग्जाम में इक्वालिटी रहेगी और सबके लिए नया है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए नया है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से देखिए, नोटिफिकेशन अच्छे से देखिए और अपने तैयारी में जुट जाइए। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा और इसी बार आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।